नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। सुप्रीम कोर्ट से सोनिया गांधी और कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को पालघर मामले में बड़ी राहत दी है, यानी कि 3 सप्ताह तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, यानी कि पूरी तरीके से 3 सप्ताह तक संरक्षण दिया है, जो अर्नब गोस्वामी के लिए बड़ी राहत है और वहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात करते आ रहे थे, स्वतंत्रता जो आज़ादी की बात करते थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे थे और किस तरीके से मीडिया पर ये वार कर रहे थे। लगातार इनके कार्यकर्ता किस तरीके से उन्होंने हमला किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, यानी कि अब 3 सप्ताह का और संरक्षण अर्नब गोस्वामी को मिल गया है और वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो इससे पहले भी इन्होंने किस तरीके से जो पत्रकार हैं, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, या अभी हमने देखा कि सुशांत सिंह पर किस तरीके से इन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए आप पर FIR करवा रहे हैं। तो न्यूज़ क्या थी? एक बड़ा घोटाला जो सामने आया है, बस घोटाला, उसी का सच उन्होंने दिखाया था, जिसके बाद कांग्रेस भड़क गई और उन पर FIR करने की बात कर रही है। तो जिस तरीके से इनकी FIR पॉलिटिक्स चल रही है, ये लगातार अगर कोई भी इनका सच दिखाने इनकी सच, अगर कोई पोल खोलता है, सच दिखाने की बात करता है तो उस पर FIR कर देते हैं। किस तरीके से इन्होंने संबित पात्रा पर FIR करवा दी, अमीश देवगन, लगातार ऐसे ये FIR करवाते आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कुछ करने के लिए नहीं है और ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। किस तरीके से घटिया राजनीति कर रहे हैं, जहां ही देखो वहां पर फेक न्यूज़, किस तरीके से झूठ और झूठ के अंबार पर इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी हुई है। अस्तित्व कुछ नहीं बचा है और जो लोग भी बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर बौखलाए हुए घूम रहे हैं। और किस तरीके से जो प्रेस है, मीडिया है, जो सच दिखा रही है, इनकी अगर कोई पोल खुल रही होती है तो उस पर FIR कर देते हैं। अर्नब गोस्वामी पर किस तरीके से इन्होंने हमला करवाया, 200 से ज़्यादा FIR दर्ज करवा दी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई अर्नब गोस्वामी की, जिसकी ये पहले दिन से मांग करते आ रहे हैं। जब पालघर मुद्दा अर्नब गोस्वामी ने उठाया था, जब सोनिया गांधी से उन्होंने सवाल पूछा था, तब से ये कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत पर बैन लगना चाहिए, अर्नब गोस्वामी पर बैन लगना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको अरेस्ट करने की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक इनको सुप्रीम कोर्ट से झटका ही मिल रहा है। किस तरीके से ये सोनिया बेनकाब होती हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन ये प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका हनन कर रहे हैं, उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ किया है कि किस तरीके से अगर मीडिया के लिए आज़ादी नहीं है तो लोग कैसे आज़ाद होंगे, अगर स्वतंत्रता मीडिया को नहीं मिलेगी तो लोग कैसे स्वतंत्र होंगे। तो ये बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है और ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि अब भी उसको आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो राजनीति कर रही है, ऐसी राजनीति नहीं चलती है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर बोलते हैं, नाजी बोलते हैं, लेकिन वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक पूरा जो रवैया है इनका ममता बनर्जी की तरह है। जैसे ममता बनर्जी अगर उनके सामने कोई भी कुछ बोलता है, अगर उनकी खामियां कोई दिखाता है, किस तरीके से वो उस पर हमला करती हैं, FIR करवा देती हैं और तुरंत उससे इस्तीफा मांग लेते हैं, किस तरीके से वो करती हैं, उसी तरीके से सोनिया गांधी भी कोई भी अगर इनके तरफ इनका सच खोलने की बात करता है, कोई भी सच दिखाता है, तुरंत उस पर FIR कर दी जाती है, उसे डराने लगते हैं, उसे धमकाने लगते हैं, इनके कार्यकर्ता उस पर हमला तक करके आ जाते हैं। तो ये जो भी कांग्रेस की ये राजनीति है, घटिया राजनीति, अब इसका अंत आ चुका है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है 2014 में किस तरीके से जनता ने पूरी तरीके से इनको ठुकरा दिया है और कहीं भी इनका जो अस्तित्व बचा है वो भी खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि झूठ बोलकर ज़्यादा दिन तक कोई टिक नहीं सकता। जिन राज्यों में इनकी सरकार आई है वो झूठ के अंबार पर आई हुई है, किसान से कर्जा माफ़ी के नाम पर आई है, हम कर्जा माफ़ करेंगे, हम लोगों के खाते में पैसा पहुँचाएंगे, लेकिन कोई भी वादे पूरे नहीं होते। लेकिन अब जनता समझ रही है। मध्य प्रदेश में हमने देखा जो कुछ हुआ था, किस तरीके से इनके ही जो नेता थे, वरिष्ठ नेता, इन्हीं से बगावत कर गए, क्योंकि उनको भी पता है कि सिर्फ और झूठ के अलावा कांग्रेस में कुछ नहीं है। 70 सालों तक इन्होंने जिस तरीके से राजनीति की है, अब वो जनता को समझ में आ गई है। 70 सालों से ये यही कहते आ रहे हैं, गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन अभी भी जो हालात हैं देश के, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रवासी मजदूरों का बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा घटिया राजनीति करती हैं। अगर उस पर कोई सच दिखा रहा है, इनका बस घोटाला सामने आता है, उसका अगर सुशांत सिन्हा सच दिखाते हैं
हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। पाल घर की घटना होती है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। अर्नब गोस्वामी वो मुद्दा उठाते हैं और सोनिया गांधी से सवाल पूछते हैं तो उन पर भी एफआईआर कर दी जाती है। लगातार ये सिर्फ एक दो पत्रकार की बात नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा सुधीर चौधरी पर किस तरीके से उन्होंने उन पर केस करवाए, अमीश देवगन और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो देशभक्त पत्रकार हैं, जो अपने देश के लिए जीते मरते हैं, उन पर किस तरीके से ये उनको डराने धमकाने और उन पर एफआईआर करते हैं, उनको एक तरीके से उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। इनको चाहिए वैसी पत्रकारिता जैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, जो प्राइम टाइम में आकर इनकी बड़ाई की जाती है और ये बताया जाता है कि किस तरीके से ये राज होता तो ये किया था, इन्होंने ये कर दिया था। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये कहा जाता है कि लालू यादव आज होते तो आज ये कर देते, उन्हीं की तर्ज पे इन्होंने भी चारा घोटाला से ही सीख लेकर आज ये बस घोटाला किया है। और उस पर जब कोई पत्रकार सवाल खड़े करते हैं या वो सच दिखाते हैं तो उस पर एफआईआर हो जाती है। ठीक उसी तरीके से इनका रवैया है कि कहीं भी कुछ भी हो उस पर राजनीति कर लो और अगर उस राजनीति में जितना भी झूठ बोलना है वो झूठ परोस दो, जिस तरीके से झूठ जनता को भ्रमित करना है वो कर दो, लेकिन अगर कोई सच दिखाता तुरंत उस पर एफआईआर करवा दो। यहां तक कि अब सुप्रीम कोर्ट से जो झटके मिल रहे हैं इससे इनको समझ जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ये वक्त जाया कर रहे हैं लोगों का भी और कहीं ना कहीं कोर्ट का भी वक्त जाया कर रहे हैं। प्रशासन को भी एक तरीके से जब कोरोना वायरस से लड़ रही है प्रशासन, पूरी तरीके से महामारी फैली हुई है, उससे पूरा देश लड़ रहा है, उस संकट में भी इनको राजनीति करनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ मीडिया का गला दबाना है, इनका जो सच दिखाया जा रहा है उसको छुपाना है। बस इतनी ही इनकी राजनीति बची हुई है, बस यही घटिया राजनीति इनकी है। और जिस तरीके से इनको सुप्रीम कोर्ट से ये झटका लगा है, अब सोनिया गांधी को भी इस बात को समझना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी का पीछा उनको छोड़ देना चाहिए और जो पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए, क्योंकि जो पत्रकार हैं इनको बढ़ चढ़ कर दिखाने के लिए कांग्रेस की चाटुकारिता में इतनी हद तक गिर जाते हैं कि जिस पर सवाल उठाते हैं उनकी ही बसों को इनकी बस बता देते हैं, प्रयागराज की बस दिखा देते हैं और उनको बोलते हैं कि वाह वाह आपने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जो सच दिखाता है उसको फेक न्यूज़ बता देते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अर्नब के साथ किया है, अर्नब गोस्वामी ने जो पालघर का मुद्दा उठाया था उस पर किस तरीके से इन्होंने रवैया अख्तियार किया, पुलिस पूछताछ करती है, 12-12 घंटे तक उन पर हमले किए जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है, इनके सबसे वरिष्ठ नेता, इनके सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये सब दिखाता है कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो कितनी घटिया है। और इस वक्त जब बोलते हैं ना कि गीदड़ की मृत्यु आती है तो वो शहर की तरफ जाता है, उसी तरीके से कांग्रेस अब खत्म होने की कगार पर आ गई है, इसलिए इतना बौखलाई हुई है। छोटे छोटे मुद्दे को उठाकर किस तरीके से बड़ा करके दिखाया जाता है। कोई अगर इनके नेताओं से सवाल करते हैं तो उनकी मानहानि की बात करते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हटा दिया कि वो मानहानि का जो केस इन्होंने लगाया था उसमें बिल्कुल भी मानहानि नहीं है और साथ में अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत भी मिली है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि चाइना को भी बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से चाइना ने कोरोना वायरस पे बहुत कुछ छुपाया था और ये वायरस कहां से आया इस बात को लेकर अब WHO ने कह दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो मीटिंग थी उसमें 123 देशों और उसमें भारत ने भी बढ़ चढ़कर समर्थन किया था इस बात का कि कोरोना वायरस पर चीन की भूमिका की जांच होनी चाहिए। वो प्रस्ताव भी पास हो गया है। तो अब चाइना के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और चाइना भी इसके आगे झुक गया है, क्योंकि WHO पर 123 देश, भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों का दबाव है और इसके कारण WHO ने ये कहा है कि अब निष्पक्ष जांच होगी। और इसी से चाइना ने ये कहा कि इस वक्त जांच ना की जाए, इस वक्त ये वक्त जो है ये जांच करने का वक्त नहीं है, लेकिन आप जांच कर सकते हैं। तो चाइना किस तरीके से घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस आया ये दुनिया भर के देश इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये लैब में तैयार किया गया है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को कह दिया है कि हम समर्थन करते हैं, जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मेरे पास सबूत भी है कि ये लैब में तैयार किया गया। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिकों ने भी ये दावा किया है कि ये प्राकृतिक रूप से ये जो वायरस है ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, क्योंकि अगर प्राकृतिक रूप से आया होता तो अब तक हम इसकी वैक्सीन बना लेते और इसकी जड़ तक हम पहुंच जाते। लेकिन ये समय समय पर अपने लक्षण बदल रहा है, इससे ये
साफ पता चल रहा है ये किसी लैब में तैयार किया गया। अब इसी बात की जांच होगी और ये चीजें बाहर आएंगी कि किस तरीके से चाइना ने दुनिया को भ्रमित किया है और दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एक मौत के मुंह में ढकेला। और इसमें भारत की तरफ पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनेगा और ये चीजें बाहर आएंगी किस तरीके से चाइना ने पूरी दुनिया को भ्रमित किया, पूरी दुनिया को मौत के मुंह में डाला। और अब भारत करारा जवाब देगा चाइना को, क्योंकि चाइना इससे पहले किस तरीके से वीटो पावर यूज करता था और भी बहुत कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उन्होंने भारत का समर्थन नहीं किया है। और किस तरीके से उसकी जो चालबाजी रही है, अपनी विस्तारवाद की जो उसकी नीति रही है, अब वो पूरी दुनिया देख चुकी है। और भारत जो लगातार इस मुद्दे को बताता रहा है, लेकिन भारत इस चीज को बढ़ चढ़कर उठाता आ रहा है। चाइना का जो रूप है, उसका जो चेहरा है, वो दिखाता आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया इसको इग्नोर करती आ रही थी। लेकिन अब सबको पता चल गया, 123 देश इस बात के समर्थन में हैं कि कोरोना वायरस की जांच होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि चाइना की भूमिका है वायरस फैलाने में या नहीं, ये लैब में तैयार किया गया है या प्राकृतिक रूप से। तो ये सारी चीजें अब खुलकर आएंगी और चाइना के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के वो चला रहा था, अब उसको भारत करारा जवाब देगा। यहाँ तक कि अमेरिकी जो कंपनियां हैं, उनके लिए विधेयक अमेरिका में लाया गया है कि ताकि वो चाइना से निकलकर उनका जो व्यापार है चाइना में, वो चाइना से समेट ले। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इसमें जांच होती है और चाइना की इसमें भूमिका आती है तो सारे संबंध अमेरिका चाइना से खत्म कर लेगा। और इस वक्त जब चाइना पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है और उस वक्त भी किस तरीके से वो सीमा पर हमारे जवानों से टकराता है और किस तरीके से वो अपनी गतिविधियां बढ़ाता है, तो एक तरीके से ये भी साफ होता है कि वो अपने लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है, क्योंकि अब भारत उसको उस बात का भी जवाब देगा। और क्योंकि चेयरमैन बनने जा रहा है भारत, तो इस बात को भी चाइना को समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक कि उनके राजदूत हैं जो वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं, कोविड-19 से हम लगातार लड़ रहे हैं। तो इससे ये साफ होता है कि चाइना को ये चीज़ें पता है कि आज उसके भारत के जो रिश्ते हैं वो बना के रखने चाहिए, क्योंकि भारत ही ऐसा अभी देश है जो पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है और भारत एक तरीके से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और 123 देश इस बात के समर्थन में खड़े हैं कि चाइना की जांच होनी चाहिए कोरोना वायरस की भूमिका पे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो चाइना के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के विरोध में खड़ा हो जाए, क्योंकि चाइना ने उसको जो आर्थिक सपोर्ट दिया है, उसके आतंकवादियों को पनपाया है, जो आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है, लगातार उनको फंडिंग कर रहा है। चाइना जिस तरीके से पाल रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो उसके विरोध में खड़ा हो जाए। लेकिन अब भारत इस बात का जवाब पाकिस्तान को भी देगा और चाइना को भी देगा। जय हिंद, जय भारत।